Good afternoon, Professor Salim sir, Head of Zoology Department. Good afternoon to Dr. Shanwaz sir and my dear students. Good afternoon to all of you. आज मैं आपका एक जो टॉपिक है यूनिट फर्स्ट सेमेस्टर फोर्थ का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस और वी कैन से डैट साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो ये टॉपिक हम 2-3 वीडियोस में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसमें आपको एक एग्जांपल कापा पार्टिकल्स इन पैरामीशियम की मैं आपको समझा के ये वीडियो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टाइम ऑस्कर हर्टविग 1870 में जिन्होंने बोला था कि न्यूक्लियस यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे हमें पता है न्यूक्लियस में हमारा डीएनए क्रोमोसोम्स होते हैं, तो वही माना जाता है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। जैसे कि हमने डीएनए रेप्लिकेशंस, फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, फिर ट्रांसलेशंस आरएनए से डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स बनती है। तो ये हमारा था कि न्यूक्लियस एज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन पेरेंट्स टू अदर्स। तो 1870 के टाइम में ऑस्कर हर्टविग थे जिन्होंने ये कंसेप्ट जो चल रहा था उस टाइम के न्यूक्लियस ही है जो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। ठीक है, लेटर ऑन 1950 के टाइम में डॉक्टर सेंगर्स एंड हिज कोलीग्स उन्होंने बताया कि कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसमें साइटोप्लाज्म एज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो अदर देन डीएनए, अदर देन न्यूक्लियस भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे साइटोप्लाज्म्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कुछ इनहेरिटेंस हो रही है। फिर उन्होंने ये इस चीज़ के ऊपर स्टडीज़ की, काफ़ी स्टडीज़ हुई, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि जो टोटल सेल्फ डुप्लीकेटिंग हेरिडिटरी मटेरियल्स के साइटोप्लाज्म में ऐसा जो मटेरियल जो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, that substance is known as plasmon. And the whole cytoplasmic unit of inheritance is known as plasma genes. ठीक है, मतलब कि जो भी साइटोप्लाज्म में हमारा मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है या ट्रांसमिट हो रहा है वन ऑर्गेनिज्म टू अदर्स, तो उसको हम बोलेंगे प्लाज्मोन। और देन जब हमारा साइटोप्लाज्मिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस को बोलेंगे प्लाज्मा जीन्स। देन हम आज की जो वीडियोस में टॉपिक पढ़ना जा रहे हैं कापा पार्टिकल्स इन पैरामीशियम। तो इसमें ये जो पूरा प्रोसेस है कापा पार्टिकल्स इन पैरामीशियम, ये जो सोनी बोर्न ने दिया था, साइंटिस्ट हैं, और साथ ही इनके कोलीग्स भी थे। तो इसमें हम अब थ्रू डायग्राम्स के हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे जो पैरामीशियम के साइटोप्लाज्म में जो हेरिडिटी मटेरियल्स है कैसे वो ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू others. So this one, ये जो हमारी डायग्राम्स हैं इसमें 2 पैरामीशियम आपको दिख रहे हैं। वन इज़ किलर पैरामीशियम एंड अदर इज़ सेंसिटिव पैरामीशियम। तो हमारा ये दिस वन इज़ किलर पैरामीशियम एंड दिस वन इज़ सेंसिटिव पैरामीशियम। अब किलर में आपने देखा है कि इसके ये जो साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, किलर के साइटोप्लाज्म में कापा पार्टिकल्स होते हैं। ये किलर के साइटोप्लाज्म में कापा पार्टिकल्स हैं, बट इन केस ऑफ सेंसिटिव पैरामीशियम इनके साइटोप्लाज्म में कापा पार्टिकल्स जो है एब्सेंट हैं। ठीक है, कापा पार्टिकल्स क्या होते हैं? कापा पार्टिकल्स भी एक प्रोटीन्स और डीएनए के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। ठीक है, और ये भी एज ए हेरिडिटी मटेरियल्स हैं, बट हेरिडिटी मटेरियल्स हैं
बट कहाँ पर हैं, साइटोप्लाज्म में। अब ये आपको जो न्यूक्लियस के अंदर जो कैपिटल के है, ये के आपका क्या आ गया, ये एक डोमिनेंट को डिनोट कर रहा है, और इसमें ये जो स्मॉल के है ये एक रिसेसिव जीन को या एलील्स को शो कर रहा है, डिनोट कर रहा है। अब ये जो कैपिटल के है, कैपिटल के मीन्स के डोमिनेंट, और अब ये न्यूक्लियस है किलर पैरामीशियम का, और दूसरा न्यूक्लियस है सेंसिटिव पैरामीशियम का। अब इस डायग्राम्स में आप सिर्फ यही समझो कि कॉपा पार्टिकल्स हैं जो किलर पैरामीशियम के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ओके, इतना क्लियर है। देन नेक्स्ट, उससे पहले हम कॉपा पार्टिकल्स के एग्जांपल पैरामीशियम से समझने से पहले ये हम थोड़ी टाइप्स समझ जाते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में। इसमें आपको दिख रहा है जो डायग्राम्स में फर्स्ट जो है ये आपको दिख रहा है टोटल हेरिडिटरी मटेरियल्स। ठीक है, टोटल हेरिडिटरी मटेरियल्स आगे आपका टोटल हेरिडिटरी मटेरियल्स जो आपका आ गया है, ये वाला है हमारा जो पूरा न्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल है, टोटल हेरिडिटरी मटेरियल आ गया। उसमें टोटल में आपका न्यूक्लियस भी आएगा, आपका साइटोप्लाज्म भी है। अब उसको आगे हम जब डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको डिवाइड करने के बाद नेक्स्ट आपका जो आ रहा है दिस वन, ऊपर जो आपको दिख रहा है टॉप में जीनोम, ऑल हेरिडिटरी मटेरियल्स ऑफ क्रोमोसोमल न्यूक्लियस। और ये जो ऊपर वाला है ये हमारा जो हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए मटेरियल होता है, तो जिसमें रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन से वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाता है। ठीक है, और जो नीचे आपको दिख रहा है ये प्लाज्मोन, ये आपका आ गया ऑल हेरिडिटरी मटेरियल्स इन दी साइटोप्लाज्म। जो हमारा टॉपिक है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ये वाला जो प्लाज्मोन है ये हमारे ये ऐसा हेरिडिटरी मटेरियल्स है जो हमारे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल्स मीन्स साइटोप्लाज्म्स अदर देन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी को अगर आप आगे देखोगे तो इसमें आपको दिखेंगे इसकी टाइप्स। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल्स में काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे आपका आ गया प्लास्टिड्स, ठीक है, काइनेटोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स। इन 4 जगह में भी आपको ये दिख सकते हैं। और इसमें हम जो प्लास्टिड्स में प्रेजेंट होंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो जेनेटिक मटेरियल, उसको बोलेंगे प्लास्टोजीन्स। और उसके बाद जो हमारा काइनेटोसोम में होगा उसको बोलेंगे काइनेटोजीन्स, माइटोकॉन्ड्रिया में जो होंगे उसको बोलेंगे कॉन्ड्रियोजीन्स, और सेंट्रियोल्स में जो होंगे जिनको बोले सेंट्रियोजीन्स। मतलब ये डिफरेंट टाइप्स के आपको दिखेंगे हमारे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस जो डिफरेंट सेल के डिफरेंट ऑर्गेनिल्स में होंगे, तो उसी के बेसिस में इनके नाम दिए गए। ठीक है, तो बट ये हम कुछ हमारा टाइप्स थे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के। बाकी आप स्टडी मटेरियल्स की टेंशन नहीं करो, उसकी मैं अलग से पिक्स क्लिक करके आपको सेंड कर दूंगा। बाकी आपके बुक्स में भी सब कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ इधर थोड़ा आप अंडरस्टैंड कर लो, जिसके लिए ये वीडियोस बनाई हुई है मैंने। तो नेक्स्ट हम आगे देखेंगे, एक एग्जांपल देख के हम इसको समझेंगे। दिस वन। अब इस फर्स्ट एग्जांपल में आप देखो, इसमें आपको दिख रहा है कि आपने एक रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम पढ़ा होगा, तो उसमें आपने कंजुगेशन का प्रोसेस पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसमें देखो एक स्ट्रेन है किलर, दूसरा है सेंसिटिव। जब इनके बीच रिप्रोडक्शन हो रही है कंजुगेशन प्रोसेस से, ये नेक्स्ट स्टेप में आपको जो कंजुगेशन दिख रहा है, इसमें आपने देखा ये दिस वन कंजुगेशन, इसमें दोनों जब मेटिंग होती है इनकी, और इनमें जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो क्या होता है, न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है उनकी एक्सचेंज होती है। अब बस इसमें एक चीज़ डिपेंड करेगी, जब कंजुगेशन शॉर्ट पीरियड में अगर होगी, कंजुगेशन जब शॉर्ट पीरियड में होगी, शॉर्ट पीरियड की मीन्स कि इनका मेटिंग टाइम बड़ा कम होगा। जब शॉर्ट पीरियड में कंजुगेशन होगी तो इनका सिर्फ न्यूक्लियर ही का मटेरियल एक दूसरे से ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट जो आपको एक्स कंजुगेंट दिख रहे हैं, इसमें एक किलर एक सेंसिटिव, मीन्स कि किलर में आपका साइटोप्लाज्म वही आ गया जिसमें कॉपर पार्टिकल्स हैं, और सेंसिटिव में आपके जो है कॉपर पार्टिकल्स नहीं है बट आपके बीच न्यूक्लियर का ट्रांसफ़र हो गया है। मीन्स देखो दिस वन किलर, दिस वन सेंसिटिव। ठीक है, किलर में आपको डोमिनेंट
दिख रहे हैं जीन्स के कैपिटल के, और सेंसिटिव में दिख रहे हैं आपको स्मॉल के। और देन किलर में आपको जो साइटोप्लाज्म डॉटेड दिया हुआ है, ये इसके अंदर आपके कॉपर पार्टिकल्स हैं, ठीक है। बट सेंसिटिव के केस में डॉटेड साइटोप्लाज्म नहीं है, मींस लैक ऑफ कॉपर पार्टिकल्स। आगे जब इनकी कंजुगेशन हो रही है, कंजुगेशन प्रोसेस में आपको जब इनमें शॉर्ट पीरियड की कंजुगेशन जब होगी, जब क्या होगी, शॉर्ट पीरियड की कंजुगेशन, तब इनका सिर्फ न्यूक्लियर ही एक दूसरे के साथ मटेरियल को एक्सचेंज करेगा, और न्यूक्लियर के एक्सचेंज होने के बाद जो नेक्स्ट एक्स कंजुगेंट बनेंगे उसमें किलर वैसे ही रहेगा, बट न्यूक्लियर के एक्सचेंज हुए तो एक डोमिनेंट के और एक रिसेसिव के इसके अंदर आ गया, और इसमें भी एक डोमिनेंट एक रिसेसिव आ गया, बट ये सेंसिटिव ही रहा। क्यों? यही एक समझने वाली चीज़ इसमें है, क्योंकि इस कंजुगेशन के प्रोसेस शॉर्ट था, इसलिए इसमें साइटोप्लाज्म जो था वो एक्सचेंज नहीं हुआ। साइटोप्लाज्म कब एक्सचेंज होता है, आगे वाली एग्जांपल में देखेंगे, वो तब होता है जब इसमें क्या हो जाए, साइटोप्लाज्म कब होता है, जब लॉन्ग टाइम की कंजुगेशन होगी। तो इसलिए ये शॉर्ट टाइम की कंजुगेशन थी, इसलिए इसमें सिर्फ न्यूक्लियर की एक्सचेंज हुआ, साइटोप्लाज्म नहीं हुआ। देन दैट्स वाई जब हमारे एक्स कंजुगेंट बने, उसमें किलर में आपके पास कॉपर पार्टिकल्स हैं ही हैं, साथ में उसमें एक डोमिनेंट एक रिसेसिव न्यूक्लियर मटेरियल आ गया। तो सेंसिटिव के केस में डोमिनेंट और रिसेसिव आया आपका, क्या बोलते हैं कि न्यूक्लियर मटेरियल, बट साइटोप्लाज्म नहीं आया। अगर साइटोप्लाज्म भी एक्सचेंज हो जाता तो ये भी क्या बन जाता आपका, किलर। बट साइटोप्लाज्म एक्सचेंज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि कंजुगेशन का प्रोसेस शॉर्ट टर्म का था, ठीक है। तब शॉर्ट टर्म में सिर्फ शॉर्ट पीरियड टाइम ऑफ पीरियड में सिर्फ न्यूक्लियर की एक्सचेंज हुई है, और साइटोप्लाज्म की नहीं हुई। देन अगेन एक ऑटोगैमी जो नेक्स्ट, और इनमें एक रिप्रोडक्शंस होती है, उसके बेस पे जब आगे नेक्स्ट जो हुआ रिप्रोडक्शन, किलर से एक किलर और सेंसिटिव बन गए, ठीक है। किलर से जब आगे फर्दर डिवीज़न हुई, नेक्स्ट जनरेशन किलर और सेंसिटिव बना, बट जो सेंसिटिव आपको दिख रहा है इसमें भी साइटोप्लाज्म की मूवमेंट नहीं हुई, दैट्स वाई इसमें क्या रहा, ये सेंसिटिव ही रहा। और ये जो आपको इसमें दिख रहा है, सेंसिटिव से जो दो बन रहे हैं ऑटोगैमी के बाद, सेंसिटिव, और इसमें भी देखो, अगर पेरेंट्स में साइटोप्लाज्म नहीं था और वो ऑफ स्प्रिंग में भी नहीं हुआ, दैट्स वाई उनमें भी क्या साइटोप्लाज्म नहीं गया, मींस के कॉपर पार्टिकल्स नहीं गई, तो वो क्या रहे, सेंसिटिव के सेंसिटिव ही। और इस किलर में आपको दिख रहा है कि साइटोप्लाज्म है, मींस साइटोप्लाज्म के अंदर कॉपर पार्टिकल्स हैं, दैट्स वाई उसके एक पेरेंट्स में जब आगे फर्दर डिवीज़न हुई, किलर में जो साइटोप्लाज्म गया तो उसमें कॉपर पार्टिकल्स भी गए, और कॉपर पार्टिकल्स किए तो ये वाला पैरामीशियम किलर बन गया, और जिसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं गया वो एज इट इज़ सेंसिटिव ही रहा। इस डायग्राम से आपको क्या क्या हमें मिलता है, यही मिल रहा है कि हमें साइटोप्लाज्म, अगर किसी के और ऑफ स्प्रिंग में साइटोप्लाज्म जब आएगा, उसी में कॉपर पार्टिकल्स होंगे, और जब उसी में साइटोप्लाज्म आएगा, कॉपर पार्टिकल्स आएंगे, तो वो वाला पैरामीशियम किलर बन जाएगा, ठीक है। दैट्स इसका मतलब जितना भी हमने डायग्राम को समझा, इसमें यही एक चीज़ हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमारे साइटोप्लाज्म में कुछ ना कुछ है चीज़, कुछ ना कुछ हेरिडिटी मटेरियल्स है जो इनहेरिटेंस हो रहा है, जो ट्रांसमिट हो रहा है वन ऑर्गेनिज्म टू अदर, तो उससे ही क्या बन रहे हैं आपके किलर और सेंसिटिव की, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किलर होगा, कौन सा सेंसिटिव होगा। आपको दिख रहा है जहाँ जहाँ साइटोप्लाज्म गया है वो किलर बना है, जहाँ जहाँ साइटोप्लाज्म नहीं गया वो किलर नहीं बना है। अब ये जो सेंसिटिव आपको दिख रहे हैं, सेंसिटिव में आपको डोमिनेंट के भी दिख रहा है, मींस के डोमिनेंट के जो है आपका वो न्यूक्लियर का डोमिनेंट जीन है, तो इसलिए उसका कोई रोल नहीं है। डोमिनेंट जीन जो है कि उसका कोई रोल नहीं है कॉपर पार्टिकल्स बनाने के लिए। हाँ, उसका रोल कब है, जब साइटोप्लाज्म में कॉपर पार्टिकल्स बन जाते हैं, और फर्दर वो लेटर ऑन उस कॉपर पार्टिकल्स के प्रोडक्शंस में हेल्प करता है, उसके मेंटेनेंस में हेल्प करता है, बट उसकी प्रोडक्शंस नहीं करता। डोमिनेंट जीन कॉपर पार्टिकल्स को नहीं बनाता, मींस डोमिनेंट जीन मीन्स के जो आपको न्यूक्लियर का हेरिडिटी मटेरियल है वो कॉपर पार्टिकल्स नहीं बनाएगा। कॉपर पार्टिकल्स कहाँ से आते हैं, वो साइटोप्लाज्म से ही आते हैं, ठीक है। क्लियर है जी आपको। अब नेक्स्ट हम जो सेकंड एग्जांपल से हम समझेंगे, ये आपकी है जो दिस वन, इसमें आप देखो वैसा ही है, एक किलर एक सेंसिटिव, और इसमें जो कंजुकेशन हो रही है जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग ड्यूरेशन हो रही है, ज़्यादा टाइम के लिए हो रही है, और ज़्यादा टाइम के होने से क्या होगा कि
इस जो कंजुगेशंस हैं इनमें न्यूक्लियर की भी एक्सचेंज हो जाएगा, न्यूक्लियर मटेरियल भी, और एज वेल एज साइटोप्लाज्म की भी हो जाएगा। दैट्स वाई इनके जो एक्स कंजुगेंट दोनों किलर आ रहे हैं। दोनों किलर क्यों आ रहे हैं, सॉरी, ठीक है, इनके दोनों किलर आ रहे हैं, एक्स कंजुगेंट दिस वन भी। तो ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इसमें लॉन्ग पीरियड ऑफ कंजुगेशन जो का प्रोसेस था, ड्यूरेशन ज़्यादा थी, उस वजह से साइटोप्लाज्म की भी मूवमेंट होगी, और साइटोप्लाज्म इसमें भी आ गया ऑफस्प्रिंग में, इसमें भी आ गया। साइटोप्लाज्म के आने से दोनों किलर बन गए, क्यों, बिकॉज कापा पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म। अब देखो दोनों किलर हैं। अब आगे जब फर्दर इनकी सेकंड जनरेशन जो आएगी ऑटोगामी के बाद, एक किलर आ रहा है, फिर एक सेंसिटिव, एक किलर एक सेंसिटिव। अब इसमें यही डिफरेंस है कि अब जिसमें किलर आया मीन्स कि उसके में साइटोप्लाज्म आया, जिसमें सेंसिटिव है उसमें मीन्स साइटोप्लाज्म नहीं है। साइटोप्लाज्म नहीं है, कापा पार्टिकल्स नहीं है, कापा पार्टिकल्स नहीं है, तो वो किलर नहीं होगा। ठीक है, बेशक आप इस सेंसिटिव में भी आप देख लो, इस सेंसिटिव में भी देख लो, दोनों में आपको डोमिनेंट के और रिसेसिव दोनों दिख रहे हैं। ठीक है, और सेम वाइज लाइक किलर में भी आपको डोमिनेंट के और रिसेसिव के दिख रहा है, इस किलर में भी आपको डोमिनेंट के और रिसेसिव के दिख रहा है। मीन्स में जीनोटिपिकली के चारों सेम है। आपकी ये वाला किलर भी जीनोटिपिकली सेम है, ये वाला सेंसिटिव भी सेम है, ये वाला भी किलर आपका जीनोटिपिकली सेम है, और ये वाला भी जीनोटिपिकली सेम है। जीनोटिपिकली मीन्स कि इनके जेनेटिक लेवल देखोगे तो एक कैपिटल के एक स्मॉल के, डोमिनेंट रिसेसिव सब जगह है। बट अब ये डोमिनेंट रिसेसिव का कंसेप्ट जो हमने मेंटल्स में भी पढ़ा था, अगर ये न्यूक्लियर का जेनेटिक मटेरियल इसको कंट्रोल कर रहा होता तो फिर ये सारे डोमिनेंट होते तो किलर ही आते। बट इसमें साइटोप्लाज्म की जेनेटिक मटेरियल इसको कंट्रोल कर रहा है। दैट्स वाई जहाँ जहाँ जिस ऑर्गेनिज्म में साइटोप्लाज्म आएगा वही किलर होगा, जिसमें साइटोप्लाज्म नहीं आएगा वो किलर नहीं होगा। मीन्स के ये जितना भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हो रही है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस हो रही है। मीन्स क्रोमोसोमल में से जो डीएनए से जो ट्रांसमिट होता था, इनहेरिटेंस होती थी, वो इसमें नहीं हो रही है। अगर वो होती तो ये आपके ये किलर सेंसिटिव ये सारे किलर होते, क्योंकि सभी में के डोमिनेंट आ रहा है। तो उस वजह से मेंटल्स की अगर देखें तो जिसमें डोमिनेंट आएगा वो डोमिनेंट ही अपना शो करेगा। बट इसमें डोमिनेंट आने के बाद भी, जिस सेंसिटिव में भी डोमिनेंट है फिर भी ये किलर नहीं आ रहा, इस सेंसिटिव में भी डोमिनेंट किया है फिर भी ये किलर नहीं आ रहा। किलर वही आएगा जिसमें साइटोप्लाज्म होगा, और साइटोप्लाज्म होगा उसमें कापा पार्टिकल्स होंगे, और ये कापा पार्टिकल ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म। दैट्स वाई दिस इज द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। क्लियर है? ये दोनों एग्जांपल से आपको बस दोनों में देखनी है, जिसमें कंजुगेशन लॉन्ग पीरियड में होगी और उसमें आपकी कंजुगेशन लॉन्ग पीरियड में होगी, उसमें आपका साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होगी, और जिसमें कंजुगेशंस आपकी जो ये दिस वन, इसमें अगर कंजुगेशन आपकी शॉर्ट पीरियड में होगी, उसमें सिर्फ न्यूक्लियर एक दूसरे के साथ न्यूक्लियर मटेरियल एक्सचेंज करेगा, साइटोप्लाज्म नहीं करेगा, तो उस वैसे ही आगे जिसमें साइटोप्लाज्म नहीं करेगा वो सेंसिटिव ही रहेगा। ये आपको क्लियर है? ये हमने ये वाली एग्जांपल पढ़ी जो हमारे पास थी कापा पार्टिकल्स इन पैरामीशियम। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो हम फर्दर जब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें हम आपके लिए कुछ और प्लांट्स की या कुछ और एनिमल्स के एग्जांपल लेके फिर से आपको यही एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल और साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस के बारे में बताएंगे। आई होप ये आपको क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच।